अमेरिका में जाके झूठ बोलते हैं कि डेली डेली ITI बन रहा है, ये विद्यालय बन रहा है, ये विद्यालय, ऐसे प्रधानमंत्री कौन भरोसा करेगा? पहले हम मार खाते हैं, एक तरफ कहते हैं पकौड़ी तलो और ठेला लगाने की जगह तक नहीं देते हैं लोग। बताइए, इस समय गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में ये बहुत भारी भीड़ यहाँ इकट्ठा हो रही है। जैसा कि यहाँ 1 जून को लोकसभा चुनाव 2024 का 7वां चरण पूरा होने जा रहा है और इस चरण में कम से कम पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में सीटों का जो बंटवारा है, सीटों पर जो प्रत्याशियों का लड़ाई चल रहा है चुनाव में, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कहाँ से आए हैं? बड़गो से हम लोग रुस्तमपुर से आए हैं। किसके समर्थन में आ रहे हैं? जावेद सिमनानी के समर्थन में आए हम लोग, बसपा के बहुजन समाज पार्टी समर्थन में हम लोग हैं। अच्छा, तो कहा यह जा रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और यहाँ पे बसपा पूरी तरीके से निर्दलीय अकेले लड़ रही है जी। कितना दिखाई दे रहा है चुनौती पूरा जोरदार है और टक्कर यहाँ पे बसपा और भाजपा में टक्कर है। यहाँ पे बसपा और भाजपा में टक्कर है, तो सपा का कुछ पता नहीं है क्या? सपा का यहाँ से बिल्कुल भी वो नहीं है। मैं सपा को तो उससे 0 ही है, जान लीजिए, मगर बसपा में और भाजपा में यहाँ पे टक्कर है। कोई एक कारण बताइए जिसके वजह से बहुजन समाज आपके ऊपर भरोसा करके आपको जिताए। बहुजन समाज पार्टी का भरोसा पूरे युवाओं पे है। बहुजन समाज पार्टी में ये एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को एक साथ लेकर चलती है और बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासनहीनता पार्टी है जो रोजगार से संबंधित सारे समाज को एक साथ लेकर चलती है। और इसमें SC समाज को जितने भी हैं, SC, OBC, दलित, गरीब, शोषित, वंचित सभी वर्गों को जो यही एक पार्टी है जो सबको एक साथ लेकर चलती है और सबको सम्मान देती है एक साथ सबको। और रोजगार के मामले में भी बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, आप लोग इतिहास उठा के देख लीजिए, जब व्यवस्था से लेकर द्वारबाद तक इस बसपा की शासन थी, उस समय कितने लोगों को रोजगार दिया गया था। सफाई कर्मी, UPP की भर्ती, सभी रोजगार बहुजन समाज पार्टी ने देने का काम किया है। यानी कहने का मतलब है कि रोजगार हो चाहे भ्रष्टाचार हो, इन सारे मामलों पे बसपा हावी रही है, इसलिए आप जिता रहे हैं। बिल्कुल बसपा। योगी जी से डर नहीं लग रहा है क्या? बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है हमको। हम लोग युवा हैं, हम लोग किस बात की डर? अपना हक हम लोग मांग रहे हैं, तो डर किस बात का? सारे युवा इस समय परेशान है, रोजगार नहीं है। रोजगार के मामले में जब किसी के घर में जाके पूछिए, जिसके घर में खाना तक एक वक्त का नसीब नहीं होता है, 10,000 रुपया जो वो भी नहीं कमा पा रहा है मुश्किल से। एक दिन कमा रहा तो 4 दिन घूम रहा है। युवा कह रहे हैं सबकी आत्मनिर्भर की तो हम बढ़ रहे हैं, हम आत्मनिर्भरता के नियमों को फॉलो कर रहे हैं, तो रोजगार की क्या जरूरत है? कहाँ आत्मनिर्भर? आप जरा बता दीजिए। अब यहीं के सांसद जी, मैं नाम लेके कहता हूँ, यहीं के सांसद रवि किशन जी हैं, कितना लोगों के साथ सुख दुख में गए हैं और कितना रोजगार दिए हैं। यहाँ के सड़कों के देख लीजिए, रोजगार के बारे में देखिए। आप दूर कहीं मत जाइए, नौका बिहार चौराहे पे जितने अधिकतर युवा आपको मिलेंगे, पढ़े लिखे युवा यहाँ पे ठेले लगाते हैं। आप शाम के टाइम ये आपके अधिकतर ग्रेजुएशन, BTech, MTech करने वाले लड़के यहाँ पे लगाते हैं ठेला। भैया यहाँ कहती है सरकार की पकौड़े तलिए ठेला लगाइए। हमारा गोरखपुर हमारी मुख्यमंत्री जी का शहर है, यहाँ पे कौन सी चीज़ आरक्षित जगह जहाँ पे कोई ठेला या तो लगा सकता है, जलेबी लगा सकता है, पकौड़ी लगा सकता है। ठेला नौका भी यहाँ पे कभी आप यहाँ लगाइए, यहाँ से पुलिस भगाएगी, वहाँ लगाइए, हम देखते हैं ठेले बैठी ऐसी सरकार है ये। अच्छा। और बताइए, अगर आपको ठेला ही लगवाना है तो ये जब पढ़े लिखे लोग ठेला लगाएंगे तो पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या, शिक्षा का मतलब क्या? लोग चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई यहाँ के आज की वो पढ़ाई लिखाई ना करे, केवल ठेला लगाए, पकौड़ा तले और वो लोग अशिक्षित ही रहें। शिक्षित करना ही नहीं चाहते, इसलिए शिक्षा महंगी करती जा रहे हैं ये लोग। चलिए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं जो हमारे साथ हैं। इसको मिटाने में, संविधान मिटाने में बहुत टाइम लगेगा। तो कौन संविधान मिटा रहा है? कौन कह रहा है? नहीं सुन रहे हैं, बता रहे हैं कि संविधान मिटाया जा रहा है। हाँ, इसके लिए तो कोई साधन नहीं दे रहे। यही बात है। मोदी की गारंटी से कितना खुश है? मोदी की गारंटी से हम लोग 101% नाराज हैं। 101%? 101% नाराज है भाई। वो प्रधानमंत्री का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, चाइना पे हमने कब्जा कर लिया। आप कह रहे हैं अच्छा, चाइना पर कहाँ आपने कब्जा कर लिया है? कब्जा कर लिया, चाइना कब्जा कर लिया अपने देश के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश में। मोदी की गारंटी नहीं, वो वारंटी है। अरे भाई, सारे देश भारत के प्रधानमंत्री को आंख दिखाते थे और मोदी सबको आंख नीचा दिखा दी। अरे क्या किया? सुनिए, मोदी जी मानसिक रूप से गुलाम है। जिस भी देश में जाते हैं, संभल के बोलिएगा, ये 7वें चरण का चुनाव है, अंतिम चुनाव। गुलाम है वो, मानसिक गुलाम है और उनका पूरा जो है दिमाग जो है दिवालियापन हो गया है और समाज हित में, देश हित में और भविष्य हित में कभी भी काम नहीं करते हैं।
इसका उदाहरण देखिए, बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पर है, महंगाई इतने बड़े पैमाने पर है, भ्रष्टाचार हर काम में उनका भ्रष्टाचार, हर काम में भ्रष्टाचार है। आप उसका ताज़ा उदाहरण देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? इसको क्या कहेंगे कि खिड़की के रास्ते से पैसा ले रहे हैं और कहते हैं हम झोला उठाएंगे चल जाएंगे। अरे तो भाई ये तो बहुत पहले उन्होंने कहा था कि हम तो फकीर हैं, हमारा क्या है, हम झोला उठाएंगे चले जाएंगे। तो कैसे कोई भरोसा करेगा? वो फकीर नहीं, करोड़पतियों और विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी का वह तकदीर है। ललित मोदी की तकदीर है, वो तकदीर है। यह गरीबों का और मजदूरों का, पिछड़ों का कभी भी उन्होंने भला नहीं किया, न करेंगे। अच्छे दिनों के वादे के साथ सरकार के गठन हुआ था, अच्छे दिन से कितना महसूस कर रहे हैं? देखिए, अच्छे दिन पर उससे अच्छा बुरा दिन आ गया अपना। जो करोड़ों नौकरी का वादा किए थे, अभी अमेरिका में जाके झूठ बोलते हैं कि डेली डेली ITI बन रहा है, ये विद्यालय बन रहा है, ये विद्यालय। ऐसे प्रधानमंत्री कौन भरोसा करेगा? पहले हम लोग भी बीजेपी वाले थे, लेकिन अभी बसपा में आ गए सब लोग। पाला बदल दिया आपने? हाँ, बदल दिया। पहले बीजेपी के परम भक्त थे। बताइए, ये बीजेपी के परम भक्त हमारे साथ गमछा ले लिया हम। हमारे साथ भगवा झंडा बदल करके इन्होंने नीला झंडा ओढ़ लिया। इस बार हमको बसपा आ रही है सत्ता में। इसको बसपा सब लोग देख चुके हैं। भाजपा से सब लोग परेशान है, यहाँ की जनता है, पूरे देश की जनता परेशान है, जो महंगाई से, बेरोजगारी से। तो अच्छे दिन आपके आए नहीं, बुरा दिन आ गया सर है। क्या बुरा दिन आया? अरे जो वादा किया तो वादा पूरा नहीं किया तो बुरा दिन नहीं आएगा। कितना नौकरियां खत्म हो गई। इतने बड़े देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा हमको है। राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए सर। हमको राशन भिखारी बनाने वाला सिस्टम नहीं चाहिए। जनता को गरीब बना दिया। राम मंदिर बन गया, बम बम बोल रहा है। अरे राम, अच्छा बताइए, हमें राम मंदिर नहीं चाहिए, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य, हमें अस्पताल चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। अस्पताल के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड तो बनवा रहे हैं ना? तो अभी पूरा नहीं है भाई, जो उनके। अच्छा, उसमें क्या क्या मानक है? 5 लाख का देते हैं ना, और उसमें इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। अगर कोई गरीब जाता है, वो जान जाते हैं डॉक्टर और अस्पताल के लोग, तो उसकी किडनी निकाल लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी आकाश आनंद बहुत अच्छा बोल रहे थे, जनता को मोबिलाइज कर रहे थे, तब तक उनके टांग को काट दिया मायावती ने। नहीं, टांग नहीं काट दिया है। आकाश आनंद भविष्य के नेता हैं, ऐश्वर है, लेकिन अनुशासन पार्टी में जो है, अनुशासन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। जो अनुशासन के खिलाफ रहेगा, ये स्वयं बहन जी भी अनुशासन। आनंद का एक अनुशासनहीनता बताइए हमको। अनुशासनहीनता वही जो उनके जुबान से लफ्ज निकल गया। क्या निकला था? वही कि थोड़ा भड़काऊ बात निकल गई थी कि हम ये कर देंगे, वो करते, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। ललितपुर में कि जूता चप्पल लाठी निकाल के रखी, यही भड़काऊ भाषा की वजह से। सीतापुर में, हाँ, सीतापुर में यही थोड़ा सा यही अनुशासनहीनता है ना। बसपा एक अनुशासन पार्टी है, किसी को बर्दाश्त नहीं की है, क्योंकि संविधान को मानने वाली पार्टी है ना कि इस तरह से हम लोग बर्दाश्त, हम स्वयं लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि यह भाजपा में होता रहता है कि मैं गुंडा पाकिस्तान कर दूंगा, हिंदुस्तान कर दूंगा, मैं मार डालूंगा, गोली चला दूंगा। ये केवल भाजपा में और सपा में और पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के काम। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात किधर आइए, सामने आइए। क्या है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लोकतंत्र को सफल करने की रणनीति है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के अनुसार ही भारत में लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। अच्छा, तो और ये बाबा साहब की थ्योरी है। तो लोकतंत्र पे कोई खतरा महसूस हो रहा है क्या? हाँ, लोकतंत्र पे खतरा है? अरे लोकतंत्र भारत में ठीक से स्थापित ही नहीं हुआ तो उस पर खतरा कहाँ से आ जाएगा? लोग तो कह रहे हैं कि संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा संविधान बदल दिया जाएगा। संविधान को खतरा संसद से नहीं है, संविधान को खतरा इस देश के सुप्रीम कोर्ट से। चलिए, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें AB न्यूज़।